हेलो नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओपी एजू पॉइंट पर। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 अध्याय 9 की प्रश्नमाला 9.3 वृत्त। इससे पहले वाले वीडियो में हमने वृत्त का सामान्य परिचय पढ़ा है, 9.1 पढ़ी है और 9.2 पढ़ी है। और आज शुरू कर रहे हैं प्रश्नमाला 9.3। तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुरू करते हैं वीडियो को यहीं से। सवाल नंबर 1। आकृति आपके सामने दी गई है। आकृति में केंद्र ओ दिया वृत्त का। केंद्र ओ वाले वृत्त पर 3 बिंदु इस प्रकार स्थित है कि बी ओ सी का मान दे रखा है 30 डिग्री, यानी इस बी ओ सी जो कोण है उस कोण का मान 30 डिग्री दे रखा है और ए ओ बी का मान दे रखा है 60 डिग्री। तो देख सकते हैं कुल ए ओ सी का मान आ जाएगा 60 + 3 बराबर 90 डिग्री आ जाएगा। ए ओ सी बराबर 90 डिग्री। यदि चाप एबीसी के अतिरिक्त वृत्त पर बिंदु एक डी भी स्थित है, यानी इसके अलावा एक बिंदु डी है वृत्त पर स्थित है, तो आप किसका मान ज्ञात करो? एडीसी का मान ज्ञात करो। हमेशा एक प्रमेय वृत्त के सामान्य परिचय में जो अलग से वीडियो बनाया गया उसमें बताया गया है कि एक ही चाप के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग पर अंतरित कोण का हमेशा क्या होता है? दुगुना होता है। तो ये जो चाप बन रहा है, देखो ये चाप, देखो ए से लेकर के सी चाप ऐसी चाप है। इसके द्वारा एक तो केंद्र पर बना जो कोण है उस कोण का नाम है ए ओ सी, और वृत्त के शेष भाग यानी परिधि पर बना कोण का नाम है ए डी सी। चाप बना कोण रहा है, ये ऐसी चाप ही बना रहा है। ऐसी चाप के द्वारा ही केंद्र पर बना कोण है, इसी के द्वारा ही परिधि पर बना कोण है। तो परिधि वाला कोण क्या होगा? इस केंद्र वाले कोण का हमेशा क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। यानी ये 90 का है तो ये आएगा 45 डिग्री का। यानी केंद्र वाला क्या होगा? वृत्त के शेष भाग पर बने कोण का क्या होगा? हमेशा दुगुना होगा। केंद्र वाला दुगुना होगा और परिधि वाला केंद्र का हमेशा क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो कोण ए डी सी बराबर 1/2 कोण ए ओ सी बराबर 1/2 इंटू 90 डिग्री, यानी उत्तर आ जाएगा 45 डिग्री। और यहाँ कारण लिख सकते हो, एक ही चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित यानी केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग पर अंतरित कोण का क्या होता है? केंद्र वाला दुगुना होता है। दुगुना होता है। और कारण ऐसा भी लिख सकते हैं, एक वृत्त में एक ही चाप के द्वारा वृत्त की परिधि पर अंतरित कोण है, केंद्र पर बने कोण की हमेशा क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। ऐसा कारण भी लिख सकते हैं। सवाल नंबर 2। किसी वृत्त की जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। जीवा द्वारा लघु चाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण ज्ञात करो और दीर्घ चाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण ज्ञात। दो कोण ज्ञात करना है, एक तो लघु चाप पर अंतरित कोण और एक दीर्घ चाप पर अंतरित कोण, दोनों आपको ज्ञात करना है। इस प्रकार एक वृत्त दिया हुआ है, इस वृत्त की जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। यहां केंद्र मान सकते हैं, ये लंबाइयां आपस में क्या बराबर है? देखो तीनों लंबाइयां बराबर है क्योंकि दिया है। यहां लिख सकते हो ए ओ लिख दो, यहां लिख दो ए और यहां लिख दो बी। अब आपको कोण कहां कहां ज्ञात करना है? एक तो लघु चाप, जिस प्रकार ये जीवा खींची है तो ये नीचे वाला लघु चाप कहलाता है और ऊपर वाला शेष बचा चाप वो दीर्घ चाप कहलाता है। यहां पर एक बिंदु है, यहां पर लिख सकते हो सी और यहां लिख सकते हो डी। ये दोनों कोण, इस चाप पर बने कोण आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको लिखना है वृत्त की जीवा किसके बराबर है? वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। ठीक है। त्रिभुज ए ओ बी में ओ ए बराबर ओ बी बराबर ए बी, तीनों भुजा बराबर है तो त्रिभुज ए ओ बी समबाहु त्रिभुज है।
समबाहु, और आपको ध्यान है समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, तो कोण AOB बराबर में आ जाएगा 60 डिग्री। इस कोण का मान आ जाएगा 60 डिग्री। तो पहले ज्ञात कर लेते हैं दीर्घ चाप पर अंतरित कोण ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, इसको आप इससे मिला दो, इसको आप इससे मिला सकते। हमारा नियम क्या है, वो केंद्र एक ही चाप के द्वारा है, एक ही चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग पर, शेष भाग पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। दुगुना होता है। तो ये कोण जो एडीसी का मान क्या आएगा, देखो एडीसी बराबर में कोण ये एओबी का आधा आ जाएगा, यानी 60/2 लिख दो सीधे आप, 60 डिग्री बट्टे 2, यानी ये आ जाएगा बराबर में 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको लिखना है वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की जीवा के बराबर दिया हुआ है। त्रिभुज एओबी में ये तीनों लंबाइयां बराबर होगी तो एओबी शंभु त्रिभुजी होगा, और शंभु होगा तो एओबी का मान 60 डिग्री आएगा। 60 आएगा तो नियम याद रखना है, एक ही चाप के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग पर अंतरित कोण का क्या होता है, हमेशा दुगुना होता है। एबी चाप है, इस एबी चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण है, इसी चाप एबी के द्वारा ये जो डी है वृत्त की परिधि पर बना कोण है, इस कोण का मान क्या आ जाएगा, देखो ये आधा आ जाएगा। अब एक बिंदु सी पर कोण भी हमें ज्ञात करना है। ये 60 है, इधर वाला पूरा कोण कितने डिग्री का आएगा देख सकते हैं, ये कोण आएगा बराबर में 300 डिग्री का। 300 क्यों आएगा, क्योंकि एक बिंदु के चारों तरफ बने कोणों का मान क्या होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, ये कोण ये दीर्घ लघु चाप पर बना कोण है, लघु चाप में बना कोण है। ठीक है, ये जीवा द्वारा लघु चाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, ये तो कौन सा है, दीर्घ चाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण है, ये तो है दीर्घ चाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण। अब ज्ञात करेंगे लघु चाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण ज्ञात करेंगे। लघु चाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण, इस कोण का मान आएगा एसीबी बराबर, तो ये आ जाएगा 300 डिग्री बट्टे 2, यानी ये आ जाएगा बराबर 150 डिग्री आएगा। देखो जिस प्रकार नीचे की तरफ देख रहे थे 60 और ये 30, उसी प्रकार से इस कोण का मान अगर 300 है तो इस कोण का मान 150 डिग्री आ जाएगा। सवाल नंबर 3, आकृति में कोण PQR बराबर 100 डिग्री है, जहां PQR केंद्र O वाले वृत्त पर स्थित बिंदु है। कोण OPR ज्ञात करो। सबसे पहले नियम वही है, एक ही चाप द्वारा, एक ही चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। ठीक है, इस कोण का मान 100 डिग्री है तो इस कोण का मान आ जाएगा 200 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, कोण POR बराबर में 100 इंटू 2 बराबर में 200 डिग्री। इसका मान 200 है तो इस कोण का मान आ जाएगा, अभी आपको बताया था एक बिंदु के चारों तरफ बने कोणों का मान 360 डिग्री होता है। ठीक है, इधर वाला 200 तो ऊपर वाला कोण का मान शेष बचेगा बराबर में 160 डिग्री बचेगा।
ठीक है। अब ये त्रिभुज देखो, यहां लिख दो ओ, त्रिभुज ओपी आर में, ओपी बराबर में ओ आर। ठीक है, तो आपको ध्यान है त्रिभुज में बराबर भुजाओं के समूह कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो कोण ओ पी आर बराबर में कोण ओ आर पी, ओ आर पी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के समूह कोण, बराबर भुजाओं के समूह के कोण। ठीक है, अब त्रिभुज, पूरा त्रिभुज में 3 कोण है, तीनों कोणों को लिखो। सबसे पहले ओ पी आर लिख दिया, एक ओ आर पी लिख दिया, और एक पी ओ आर, पी ओ आर बराबर में आ जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब ओ पी आर, अपने हमें कोण ओ पी आर ज्ञात करना है, तो ओ पी आर अपनी जगह रख दो। अब देखो इस ओ आर पी की जगह आप ओ पी आर लिख दो, इसका मान है वो, और इसकी जगह वैसे ही 160 डिग्री है, बराबर में 180 डिग्री। दो कोण घटाएंगे तो 20 डिग्री बचेगा। तो सिर्फ ओ पी आर का मान क्या आएगा, देखो बराबर में आ जाएगा 10 डिग्री। ये इसका आंसर है। सवाल नंबर 4, आकृति में एबीसी बराबर 69 डिग्री, एसीबी बराबर 31 डिग्री, तो बीडीसी ज्ञात करो। बीडीसी यानी ये कोण आपको याद करना है। सबसे पहले आप कोण ए का मान आराम से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज एबीसी में आपको 2 कोण दिए हैं और ए का मान ज्ञात कर सकते हैं। त्रिभुज एबीसी में कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। कोण ए प्लस ये 69 डिग्री और 31 डिग्री और बराबर में 180 डिग्री। कोण ए प्लस ये आ जाएगा देखो 100 डिग्री बराबर 180 डिग्री। कोण ए बराबर 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, कोण ए बराबर 80 डिग्री। इसके बाद में आगे इस कोण का मान आ चुका है 80 डिग्री। तो हमें एक नियम याद होना चाहिए, एक ही चाप के द्वारा, बीसी चाप, इस चाप के द्वारा वृत्त की परिधि पर जो कोण बनेंगे वो चाप हमेशा आपस में क्या होंगे, दोनों कोण बराबर होंगे। बीसी चाप के द्वारा परिधि पर 2 कोण बन रहे हैं, एक का नाम ए है, एक का नाम डी है, वो दोनों आपस में बराबर होंगे, समान होंगे, इसलिए इस कोण बीडीसी का मान भी क्या होगा, 80 डिग्री होगा। ठीक है, कोण लिख दो पूरा, बी ए सी बराबर कोण बीडीसी बराबर 80 डिग्री, और एक ही चाप द्वारा, एक ही चाप द्वारा परिधि पर अंतरित कोण, परिधि पर चाहे कितने ही कोण बन रहे हैं, 2 3 कितने बनेगा, आपस में बराबर होंगे। परिधि पर अंतरित कोण बराबर होंगे। सबसे पहले त्रिभुज मैंने एबीसी लिया है, एबीसी में सबसे पहले आपको इस कोण एक बी का मान ध्यान है, सी का मान ध्यान है, तो ए का मान आराम से ज्ञात कर सकते हैं त्रिभुज के जो कोणों का नियम है उसके द्वारा। ठीक है, कोण ए का मान 80 डिग्री। अब आपको जान होना चाहिए कि ये बीसी चाप है, इस बीसी के चाप के द्वारा ही कोण ए बन रहा है, इसके द्वारा डी बन रहा है, वो दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, इसलिए डी का मान आ जाएगा, बीडीसी का मान आ जाएगा 80 डिग्री। सवाल नंबर 5, आकृति में एक वृत्त एबीसीडी 4 बिंदु है, वृत्त पर 4 बिंदु है एबीसीडी, एसी और बीडी एक बिंदु ई पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि बीईसी बराबर 130 डिग्री। बीईसी का मान आपके सामने, बीईसी का मान 130 डिग्री है तथा ईसीडी का मान 20 डिग्री है, तो बीएसी ज्ञात करो। देख सकते हैं, देखो ये अगर 130 डिग्री का है तो ये सरलरेखा, इसके एक तरफ बने कोणों का मान 180 डिग्री, इस कोण का मान आएगा 50 डिग्री, यानी सीईडी का मान आ जाएगा 50 डिग्री। तो लिख दो कोण सीईडी बराबर में 50 डिग्री, कोष्टक में रख दो रैखिक युग्म, इसके कारण इस कोण का मान 50 डिग्री आया है।
त्रिभुज सीईडी में कोण सीईडी, उसके बाद में कोण एक लिखेंगे, आगे देखो ईसीडी लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद में लिख देंगे बी, एक हमें ज्ञात करना है ईडीसी, ज्ञात कर लो, ईडीसी बराबर 180 डिग्री, 50 प्लस ईसीडी का मान 20 डिग्री प्लस कोण ईसी ईडीसी बराबर में 180 डिग्री। तो कोण ईडीसी का मान 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, घटाएंगे 50 और 20 70 माइनस 70, ईडीसी का मान आ जाएगा बराबर 110 डिग्री। ईडीसी का मान आ जाएगा ईडीसी। अब देखो एक ही चाप बीसी के द्वारा है, देखो बीसी चाप के द्वारा जो बने कोण है वो बराबर होंगे आपस में। इसका मान अगर कितना आ रहा है 110 डिग्री है, तो इस कोण का मान भी क्या होगा 110 डिग्री होगा। या तो ऐसा लिख दो कि एक ही चाप के द्वारा वृत्त पर स्थित कोण बराबर होते हैं, या ऐसा लिख दो एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। एक ही वृत्तखंड यानी ये एक वृत्तखंड है, चाहे लघु वृत्तखंड हो चाहे दीर्घ वृत्तखंड हो, क्योंकि नीचे वाला बड़ा भाग है तो इसको दीर्घ वृत्तखंड कह सकते हैं, इसको लघु वृत्तखंड कह सकते हैं। ये देखो ये एक ही वृत्तखंड के कोण है दोनों, एक वृत्तखंड यानी ये लघु वृत्तखंड के कोण है। इन दोनों कोणों के जो शीर्ष है वो बी और सी के द्वारा ही बने हैं, देखो इसलिए ऐसा लिख सकते हैं। तो कोण बी ए सी बराबर में ई डी सी बराबर 110 डिग्री, कोष्टक में लिख दो एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। यही आपको इसमें ज्ञात करना है, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। सवाल नंबर 6, एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसके विकिरण बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करते हैं। डीबीसी बराबर में 70 डिग्री हो, बीएसी बराबर 30 डिग्री है, तो बीसीडी ज्ञात करो। और पुनः यदि एबी बराबर बीसी है तो ईसीडी ज्ञात करो। सबसे पहले इस प्रकार आपको एक चक्रीय चतुर्भुज दिया गया है एबीसीडी, ए बी सी और टी। इसके जो विकिरण है वो विकिरण बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करते हैं। इसके बाद में डीबीसी का मान क्या लिखा, डीबीसी, इस कोण का मान आपको दे रखा है 70 डिग्री। उसके बाद में बीएसी इस कोण का मान आपको दे रखा है 30 डिग्री। तो बीसीडी का मान पूछ लिया, बीसीडी इस पूरे कोण का मान पूछ लिया। देखो हम सब जानते हैं कि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, या एक ही चाप के द्वारा परिधि पर अंतरित कोण बराबर होते हैं। एक ही चाप देखो बीसी चाप के द्वारा देखना, बीसी चाप के द्वारा परिधि पर कोण का मान यहाँ 30 डिग्री है, तो यहाँ पर भी कोण का मान क्या होगा, देखो 30 डिग्री होगा। ठीक है, तो लिख दो एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। यानी इसके अंदर बी ए सी है वो कोण किसके बराबर आएगा, बी डी सी के बराबर आएगा, और ये आ जाएगा बराबर में 30 डिग्री। अब आपको ज्ञात करना है बीसीडी, पूरा ज्ञात करना। त्रिभुज आप ले लो बीसीडी, त्रिभुज बीसीडी में एक तो ये कोण बीसीडी ले आप, और एक कोण अभी आपने ज्ञात किया है बीडीसी ले। ठीक है, और एक कोण कौन सा है, डीबीसी, एक आपको दिया है बराबर में 180 डिग्री। और नियम ध्यान है कि त्रिभुज में 3 कोण होते हैं और तीनों का योग 180 डिग्री होता है। इसमें देखो बीसीडी का मान कितना है ज्ञात करना है, ये तो आपको। और इस कोण का मान अभी आपने 30 ज्ञात किया ही है। इस कोण का मान डीबीसी का मान 70 दिया है बराबर में 180 डिग्री। तो बीसीडी प्लस ये आ जाएगा 100 डिग्री बराबर में 180 डिग्री। तो कोण बीसीडी का मान आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। तो कोण बीसीडी बराबर में 80 डिग्री। बीसीडी का मान आपके सामने आ चुका है 80 डिग्री। आगे और पूछा है ए बी बराबर बीसी है तो क्या होगा। देखो ए बी की लंबाई वो किसके बराबर है, इस बीसी के बराबर है।
ए बी की लंबाई है वो बी सी के बराबर है, तो आपको किसका मान ज्ञात करना है? अब आपको ई सी डी का मान ज्ञात करना है। ई सी डी का मान क्या होगा ये आपको ज्ञात करना है। ई सी और डी यानी इस कोण का आपको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? देखो, इस कोण का मान है 70 डिग्री। इस कोण का मान ज्ञात हो चुका है, 70 डिग्री ज्ञात हो चुका है। अब हमें ज्ञात करना होगा इस कोण का मान, पहले ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो ये 30 डिग्री का है। अब त्रिभुज आप लो ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ए बी की लंबाई अगर बी सी के बराबर है तो आपको ध्यान होना चाहिए कि त्रिभुज में बराबर भुजाओं के समूह कोण हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, तो कोण बी ए सी, बी ए सी बराबर में कोण ए सी बी का मान क्या होगा? बराबर होगा। ए सी बी ये कोण क्या आ जाएगा? बराबर। और ये कितना आएगा? 30 डिग्री का। कोष्टक में रख दो त्रिभुज की बराबर भुजाएं, त्रिभुज की बराबर भुजाओं के, त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण है। त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण 30 डिग्री का। अब त्रिभुज लो, पूरा लो ए बी सी में, ए बी सी में एक तो कोण ये बी ए सी ले लो, और एक कोण ए बी सी ले लो, और एक कोण है ए सी बी। इन तीनों का मान 180 डिग्री आएगा। और अब देखो, ए बी ए सी का मान अभी 30 डिग्री वैसे ही दिया हुआ है, और ए सी बी का मान भी 30 डिग्री आपको दिया हुआ है, और इस ए बी सी का मान आप याद कर लो बराबर में 180 डिग्री। तो इस कोण ए बी सी का मान आ जाएगा 100, ये 30 30 60, तो 180 माइनस 60 डिग्री, तो बराबर में आ जाएगा 120 डिग्री। तो एबीसी का मान क्या आएगा? 120 डिग्री। अब पूरा एबीसी का मान 120 डिग्री है, तो सिर्फ कोण ए बी डी का मान क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 100, पूरा 120 माइनस 70, ये आ जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, अब आपको ध्यान होना चाहिए ये 50 का है, तो ये भी क्या आएगा? देखो 50 का। ये 50 का क्यों आएगा? क्योंकि एक ही चाप है, इसके द्वारा परिधि पर दो कोण बन रहे हैं, यानी एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। इसलिए आपको कौन सा निकालना है? ईसीडी ज्ञात करना है, ईसीडी। इसलिए ईसीडी बराबर 50 डिग्री आएगा। कोष्टक में रख दो, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, या एक ही चाप के द्वारा परिधि पर अंतरित कोण बराबर होते हैं। एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, यही आपको यहां पर लिखना है। ठीक है, सबसे पहले लिखना है एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, तो बी ए सी बराबर में बी डी सी बराबर में 30 डिग्री आएगा। देखो ये 30 का, ये दोनों 30 30 के होंगे, और ये 30 का है। ठीक है, अब इसमें को किस कोण का मान दिया था? देखो 30 डिग्री बी ए सी का मान दिया था, बी ए सी का, तो ये 30 का आएगा। ये 30 का है और ये 70 का है, तो आप बी सी डी का मान आराम से आपने याद कर लिया। बी सी डी का मान आएगा बराबर में 80 डिग्री आएगा। अब ये 80 का आ चुका है। अब आपको ये दो भुजाएं बराबर दी हुई है, तो इन बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होंगे। ये 30 का है, ये 30 डिग्री का, तो ये भी क्या होगा? देखो दोनों दोनों 30 के हो जाएंगे, 30 और 30 60, ये 60, और तो ये पूरा कोण कितना आएगा? पूरा कोण आएगा 120 डिग्री का। पूरा कोण 120 डिग्री का है, ये 70 का, तो ये 50 का आएगा। अब एक ही चाप के द्वारा या एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। एक ही वृत्तखंड कौन सा हो गया? देखो ये इस जीवा है, इस जीवा के द्वारा एक लघु वृत्तखंड बन गया, और ये पूरा बन इधर वाला पूरा दीर्घ वृत्तखंड बनाया गया। तो ये दीर्घ वृत्तखंड में दो कोण बने हैं 50 और 50, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। सवाल नंबर 7, यदि एक सक्रिय चतुर्भुज के विकिरण उसके शीर्षों से होने जाने वाले वृत्त के व्यास हो, तो सिद्ध कीजिए कि वे एक आयत है। यानी आपको एक दिया हुआ है, ये एक सक्रिय चतुर्भुज है, और इसके जो विकिरण है वो एक वृत्त के व्यास है, वृत्त के व्यास है। क्या दिया हुआ है? वृत्त के व्यास है। ए बी
ए बी सी और डी ये दिया हुआ है। सबसे पहले आपको लिखना है दिया हुआ, दिया हुआ चक्रीय चतुर्भुज ABCD, चक्रीय चतुर्भुज ABCD के विकिरण AC व BD वृत्त के व्यास है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध आपको ये करना है कि ABCD एक आयत है, ABCD एक आयत है। उपपत्ति, उपपत्ति में क्या होगा? ये वृत्त का व्यास है तो लिख सकते हैं OA बराबर OB बराबर OC बराबर OD। कोष्टक में लिख दो वृत्त की त्रिज्याएं होगी, वृत्त का व्यास है तो वृत्त की त्रिज्या। और अब देखो ये OA बराबर में OC ये आधी बराबर होगी और ये दोनों AC की क्या है? दोनों आधी। उसी प्रकार OB बराबर में OD ये दोनों क्या है? BD की आधी है। तो आयत कब होता है? आयत का ये नियम होता है कि आयत के एक तो विकिरण बराबर होने चाहिए, तो विकिरण तो बराबर है, और विकिरण एक दूसरे को समद्विभाजित करने चाहिए। चलिए करते हैं, ठीक है। तो लिख सकते हो ABCD के विकिरण बराबर वे एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, अतः ABCD आयत है, अतः ABCD एक आयत है। यही आपको सिद्ध करना है। सवाल नंबर 8, यदि एक समलंब की असमांतर भुजाएं बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वे एक चक्रीय है। एक आपके सामने समलंब चतुर्भुज दिया गया है, ठीक है, और उसकी जो भुजाएं समांतर नहीं है वो भुजाएं आपस में क्या है? बराबर है। ए बी ये एक समलंब चतुर्भुज है, इसमें ये दो भुजाएं क्या है? समांतर है, और ये AD और BC दोनों भुजाएं समांतर नहीं है, तो इसका अर्थ दोनों ये आपस में क्या है? बराबर है। ये दिया हुआ है, लिखना है दिया हुआ, दिया हुआ ABCD समलंब है, ABCD समलंब है। AD बराबर में AD है बराबर में BC व AB समांतर DC, ये आपको दिया हुआ है। और इसमें आपको रचना लिखनी है। रचना में यहाँ पर क्या करना है? आपको लंब डालना है, यहाँ पर लंब डालना है, और यहाँ पर भी आपको लंब डाल देना है। इसका यहाँ रख दो M, यहाँ रख दो N। DM लंब AB व CN लंब AB खिंचा। और सिद्ध क्या करना है? सिद्ध यह करना है ABCD चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय है। ABCD यह आपको सिद्ध करना है। अब आगे उपपत्ति। उपपत्ति में सबसे पहले आपको दो त्रिभुज लेना है, DAM वे त्रिभुज CBN में, इन दोनों को आपको करना है सर्वांग सम। सबसे पहले AD बराबर में लिख दो AD बराबर में BC, यह आपको सबसे पहले दिया हुआ था। और उसके बाद में लिखो एक लिखो DM बराबर में CN। ये लंबाइयां बराबर क्यों होगी? क्योंकि समांतर भुजाओं के बीच की दूरियां कहीं से देखो बराबर होती है। ये समांतर भुजाएं हैं, इसकी दूरियां अगर यहाँ से देखें कहीं से देखें ये दूरियां बराबर होगी,
तो कोष्टक में आप लिख सकते हो ए बी समांतर डी सी, और या ऐसा लिख सकते हो समांतर भुजाओं के मध्य की दूरियां हमेशा बराबर होती है, और ए कोण 90 डिग्री का है तो ए एम डी बराबर में कोण बी एन सी, कोष्टक में प्रत्येक 90 डिग्री। त्रिभुज सर्वांगसम, त्रिभुज डी ए एम सर्वांगसम त्रिभुज सी बी एन, नियम आएगा RHS सर्वांग समता से, RHS सर्वांग समता, और जो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं उनके संगत भाग बराबर होते हैं। कोण ए बराबर में कोण बी आ जाएगा, और एक कोण लिख लो, एक कोण ये ऊपर वाला, ये कोण है वो इस कोण के बराबर आएगा, ADM बराबर में, बराबर में कोण BCN। ठीक है, कोष्टक में यहां रखना आपको CPCT से, इसको समीकरण 1, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में नब्बे जोड़ने पर नब्बे क्यों जोड़ेंगे, इस कोण का मान 90 डिग्री है तो इस कोण का मान भी 90 डिग्री होगा, इस कोण में 90 क्यों होगा, क्योंकि ये दो समांतर रेखा है, ये तिर्यक रेखा है, इसके एक तरफ बने कोणों का मान 180 डिग्री। तो यहाँ क्या लिखा है, ADM कोण, इस कोण का मान इसका मान बराबर हो चुका है। अब आपको क्या करना है, किस किस कोण का मान बराबर करना है, C और D का मान बराबर करना है, इसलिए 90 जोड़ना होगा। ADM प्लस बराबर में कोण BCN, 90 डिग्री यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 90। इस पूरे कोण का मान जैसे ही 90 जोड़ेंगे इसके अंदर, तो ये पूरा कोण क्या बनेगा, देखो ADC बनेगा। तो यहाँ लिख लो कोण ADC, और उस कोण का मान BCD बनेगा, BCD, यानी D बराबर में, ये देखो ADC, इस कोण का नाम D लिख दो, कोण D, और BCD इसका नाम लिख दो, कोण C। तो कोण A का मान है वो B के बराबर सिद्ध हो चुका है, और B और C का मान D के बराबर सिद्ध हो चुका है। अब चतुर्भुज ABCD में चारों कोणों का योग हमेशा क्या होता है, हम सब जानते हैं 180 डिग्री होता है। तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर 360 डिग्री। तो कोण A का मान और B और A बराबर है, दोनों कोण A और B दोनों क्या है, बराबर है। तो मैंने B की जगह क्या कर दिया है, कोण A लिख दिया है। उसी प्रकार कोण C का C लिख दो, और D की जगह क्या लिख दिया, C बराबर लिख दिया 360 डिग्री। दो कोण C बराबर 360 डिग्री, दो कॉमन ले लिया तो भाग में भेज दो, तो कोण A प्लस कोण C बराबर आ जाएगा 180 डिग्री, और कोण B प्लस कोण D का मान भी 180 डिग्री। क्योंकि दोनों का मान A और C का योगफल 180 है, तो B और D का योगफल भी क्या होगा, 180 होगा। और अब जिस त्रिभुज के सम्मुख कोणों का योग अगर 180 डिग्री हो रहा है तो वो हमेशा क्या होता है, चक्रीय होता है। अतः ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, यहाँ लिख सकते हैं अतः ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। सबसे पहले दिया हम आपको ले लिखना है ABCD एक समलंब है जिसमें AD बराबर BC है और AB समांतर DC है। रचना DM लंब AB और CN लंब AB खींचा। सिद्ध ये करना है ABC चक्रीय है, तो दो त्रिभुज ले DM हुए त्रिभुज CBN में AD बराबर BC दिया हुआ, और ये दोनों भुजाएं बराबर होगी क्योंकि AB समांतर DC है। एक कोण 90 डिग्री का, त्रिभुज सर्वांगसम, नियम आएगा RHS सर्वांग समता से। सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। कोण A, ये पूरा A B के बराबर आ जाएगा। ADM बराबर में BCN, समीकरण इसको 1 लिख दो, और A के दोनों पक्षों में 90 जोड़ देंगे। 90 क्यों आएगा, इधर वाला 90 का कोण है, ये भी 90 का, क्योंकि ये तिर्यक रेखा है, इसके एक तरफ बने कोणों का मान 180 डिग्री, तो ये 90 का और ये पूरा 90 और ये कौन सा कोण है, ADM, तो ये पूरा बन जाएगा कोण। देखो ये कोण पूरा लिख देंगे यहाँ तक। तो इस कोण को क्या लिख दिया, सिर्फ देखो D लिख दिया। ये देखो ADC, उसके बाद में देखो BCN में अगर 90 जोड़ दिया तो ये पूरा बनेगा C, इसको मैंने क्या लिख दिया, C लिख दिया। अब A B के बराबर है और C D के बराबर है।
अब a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 360 डिग्री। अब b की जगह a रख दो, d की जगह भी a रख दो, d की जगह c रख दो। क्यों? क्योंकि हमें a और c का योगफल 180 करना है और b और d का योगफल भी 180 करना है। इस प्रकार सिद्ध हो गया। अतः ABCD एक चक्रीय है। सवाल नंबर 9, एक वृत्त दो बिंदु पर B और C पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो वृत्त है वो B और C पर प्रतिच्छेद करते हैं। B से जाने वाले दो रेखाखंड ABD और PBQ वृत्तों को AD और PQ पर क्रम से प्रतिच्छेद करते हुए खींचे गए हैं। सिद्ध कीजिए कि कोण ACP बराबर में QCD। रेखाखंड ABD और PBQ क्रम से A और D और P और Q पर क्रम से प्रतिच्छेद करते हुए खींचे गए हैं। सिद्ध कीजिए कि आपको ये बातें सिद्ध करनी है। तो सबसे पहले दिया हुआ देखो यहां से लिखना है। दो वृत्त दो बिंदु B और C पर प्रतिच्छेद करते हैं। B से जाने वाले दो रेखाखंड ABD और PBQ वृत्तों को AD और PQ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो A को तो A और D पर करते हैं प्रतिच्छेद और P और Q पर करते हैं प्रतिच्छेद। खींचे गए हैं, यहां तक हो जाएगा दिया हुआ। और सिद्ध करने में आपको रखना है, सिद्ध करना है कोण ACP बराबर में QCD, ये सिद्ध करना है। अब आगे लिखते हैं उत्पत्ति में क्या आपको लिखना है। एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। कैसे बराबर बताया, देखो कैसे बराबर होंगे। एक ही वृत्तखंड के कोण कैसे बराबर होते हैं। अगर हमने A को P से मिला दिया तो ये ऊपर वाला लघु वृत्तखंड होगा। बाकी ये इधर वाला वृत्त की बात कर रहे हैं, सिर्फ इधर वाले वृत्त की। ठीक है, ये देखो ये वृत्त है, इसके अंदर दो कोण बराबर होंगे। एक तो ये कोण बराबर होगा और एक है ये कोण। इसमें कोण ACP बराबर में कोण PBA, इसको रख दो आप समीकरण 1 रख दिया। उसके बाद में अगर बात करते हैं आगे, इसको अगर इससे मिला देते हैं, इसके द्वारा दो कोण बनेंगे। देखो DQ ये लघु वृत्तखंड है, इसके द्वारा दो कोण बनेंगे। एक तो ये कोण और एक ये कोण, ये भी आपस में दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो लिख दो QCD बराबर में QBD। समीकरण 2, QCD का मान किसके बराबर आएगा, QCD का मान बराबर आएगा QBD के। अब देखो ये दोनों कोण आपस में कौन से कोण है, रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये आपस में कोण है शीर्षाभिमुख कोण। तो ये लिख दो कोण PBA बराबर में कोण QBD, कोष्टक में रख दो शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण यानी PBA और QBD बराबर, यानी ये दोनों बराबर है तो आपस में ये भी क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी समीकरण 1 बराबर समीकरण 2। समीकरण 2, तो कोण ACP बराबर में कोण QCD, यही आपको बात है सिद्ध करनी थी, यही आपको सिद्ध करनी है। सबसे पहले क्या आएगा, देखो इस AP जो चाप है इसके द्वारा एक तो ये कोण बनेगा और एक ये दोनों बराबर होंगे। यानी ये हमने कोण और ये कोण बराबर। उस आगे देखो DQ चाप के द्वारा एक ये कोण और एक ये कोण बराबर होगा और ये दोनों आपस में बराबर है तो ये भी दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये सिद्ध हो गया ACP बराबर में QCD। सवाल नंबर 10, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को व्यास मानकर वृत्त खींचे जाएं तो सिद्ध कीजिए कि इन वृत्तों का प्रतिच्छेद बिंदु तीसरी भुजा पर स्थित होगा। इस प्रकार से एक त्रिभुज खींचा गया है और त्रिभुज A B और C। अब इसमें दोनों भुजाओं को व्यास मान करके इस भुजा को व्यास माना है, ठीक है, और एक वृत्त खींचा गया है।
और इसको भी एसी को भी व्यास माना है और इस प्रकार से एक वृत्त खींचा गया है। अब यहां पर बिंदु डी है। अब आपको यह बताना है कि डी बिंदु है वो तीसरी भुजा यानी बीसी पर स्थित है। सबसे पहले आपको दिया हुआ लिखना, दिया हुआ, दिया हुआ। दिया में आपको यह रखना है एक त्रिभुज एबीसी, एक त्रिभुज एबीसी में AB व AC को व्यास मानकर वृत्त खींचे गए हैं, वृत्त खींचे गए हैं जो बिंदु A व D पर प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध ये करना है कि बिंदु D, बिंदु D भुजा BC पर स्थित है। यह आपको सिद्ध करना है। रचना में आपको याद रख देना है A को D से मिलाया, A को D से, A है उसको A से, A को किससे मिलाना है? A को इस D से मिला देना है। अब आगे लिखते हैं उत्पत्ति। कोण BDA बराबर 90 डिग्री आएगा। 90 क्यों आता है? क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण हमेशा क्या होता है? समकोण होता है। ये देखो इधर वाला ये व्यास है, ऊपर वाला आधा वर्त, नीचे वाला भी आधा वर्त है, तो अर्धवृत्त में जो भी कोण बनेगा वो हमेशा 90 डिग्री का होगा। उसके बाद में कोण ADC, ये भी 90 डिग्री का। ये भी 90 क्यों आएगा? क्योंकि उसमें AC वर्त का क्या है? व्यास है। कोष्टक में लिख दो अर्धवृत्त में बना कोण, समकोण होता है। अब क्या करेंगे? दोनों को जोड़ लेंगे। BDA प्लस ADC बराबर में 180 डिग्री। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये रेखा है, ये सरल रेखा है। कब होगी ये रेखा सरल रेखा? जब इसके एक तरफ बने कोणों का मान क्या आएगा? 180 डिग्री आएगा। तो ये देखो BDA प्लस ADC का मान 180 आ रहा है। अतः BC सरल रेखा है और जिस पर बिंदु D स्थित है, यही आपको सिद्ध करना है। सबसे पहले लिखा है, दिया हुआ लिखना आपको एक त्रिभुज ABC में AB व AC को व्यास मानकर वृत्त खींचे गए हैं जो बिंदु A और D पर प्रतिच्छेद करते हैं। सिद्ध क्या करना है? बिंदु D भुजा BC पर स्थित है, ये सिद्ध करना है। रचना A को D से मिला दिया। अब उत्पत्ति में लिखना है BDC का मान 90 डिग्री और ADC का मान 90 क्यों आएगा? क्योंकि अर्धवृत्त में जो कोण बनते हैं हमेशा समकोण होते हैं। अभी दोनों को जोड़ लेंगे 180 आने का अर्थ क्या है? अब ये सरल कब होगी? जब इसके एक तरफ बने कोणों का मान 180 डिग्री। तो BDA प्लस ADC का मान 180 आ रहा है, अतः BC सरल रेखा है और जिस पर बिंदु D स्थित है। सवाल नंबर 11, उभयनिष्ठकरण AC वाले दो समकोण त्रिभुज ABC और ADC है। सिद्ध कीजिए कि CAD बराबर CBD। सबसे पहले आपको लिखना है दिया हुआ उभयनिष्ठकरण AC और AC वाले दो समकोण त्रिभुज ABC और ADC है। आगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? CAD बराबर में CBD दिया हुआ, सिद्ध करना और आगे उत्पत्ति। इस प्रकार एक आपके सामने एक त्रिभुज वृत्त दिया हुआ है,
इस वृत्त में दो समकोण त्रिभुज उभयनिष्ठ कर्ण है, यानी ये एक कर्ण है और यहां पर दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। देखो ये दोनों समकोण त्रिभुज है, इसमें कर्ण उभयनिष्ठ कर्ण ए एस सी, यहां लिख दो ए और सी। उभयनिष्ठ कर्ण दो समकोण त्रिभुज ए बी सी और ए डी सी। सिद्ध क्या करना है, सी ए समकोण त्रिभुज ए बी सी और ए डी सी, यहां देखो डी है, और सिद्ध ये करना है सी ए डी, यानी इस कोण का मान किसके बराबर होगा, सी बी डी के बराबर होगा, ये आपको सिद्ध करना है। इस कोण का मान इसके बराबर होगा, ये सिद्ध करना है। ये तो बराबर होगा ही, लिखना है एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। तो कोण वैसे ही क्या आ जाएगा, देखो ये सी ए डी ये किसके बराबर आएगा, सी बी डी के बराबर आ जाएगा। यही आपको सिद्ध करना है। एक वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, देखो ये जो सीडी वृत्तखंड है और इस चाप के द्वारा वृत्तखंड किसका निर्माण हो रहा है, सीडी। तो सीडी नीचे वाला कौन सा है, लघु वृत्तखंड है। इस लघु वृत्तखंड के द्वारा एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। तो ये तो है लघु वृत्तखंड, और इसके पूरा बाहर वाला है वो दीर्घ वृत्तखंड है। तो ये देखो डी और सी, इसके द्वारा चाप ये इसके द्वारा ही दो कोण बने हैं, एक कोण ये बना है और एक ये बना, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। सवाल नंबर 12, सिद्ध कीजिए कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज आयत होता है। इस प्रकार आपके सामने चित्र दिया गया है। इस चित्र में एक चतुर्भुज है, तो ये क्या क्या है, देखो ये ए बी सी डी ये चक्रीय है और समांतर है। ए बी सी डी चक्रीय समांतर चतुर्भुज है, चक्रीय समांतर चतुर्भुज है। और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध ये करना है ए बी सी डी आयत है, यह आपको सिद्ध करना है। उपपत्ति में क्या लिखना है, देखो चक्रीय है तो क्या होगा, ए प्लस सी और बी प्लस डी का योगफल 180 डिग्री होगा। कोण ए प्लस कोण सी बराबर में 180 डिग्री। कोष्टक में ए बी सी डी चक्रीय है, ए बी सी डी चक्रीय है और समांतर है, तो कोण ए किसके बराबर होगा, कोण सी के। कोष्टक में ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है। जो समांतर के समकोण बराबर होते हैं, समांतर तो ए की जगह क्या रख दो आप, सी रख दो। तो कोण सी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, दो कोण सी बराबर 180 डिग्री, कोण सी का मान 90 डिग्री। कोण सी का मान 90 है तो कोण ए का मान भी 90 आएगा। इसी प्रकार अगर कोण बी प्लस डी बराबर 180 लिखें तो कोण बी का मान भी 90 आएगा और डी का मान भी 90 आएगा। अतः कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर यह आएगा 90 डिग्री। अतः ए बी सी डी एक आयत है। इस प्रकार ये सवाल नंबर 12 कंप्लीट होता है और हमारी प्रश्नमाला 9.3 भी पूरी हो जाती है। आगे वाले वीडियो में नई प्रश्नमाला शुरू करेंगे। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।